हम कहनी कि जब प्रधानमंत्री रहलन तब न रहलन कि चुनावा में प्रधानमंत्री बना, जैसे बोलेंगे वैसे ही बोलूंगी। लोकतंत्र देश में सबको आज़ादी है, कहीं से भी चुनाव लड़ा जा सकता है, किसी के खिलाफ भी लड़ा जा सकता है। आप ये बताइए, वो उल्टी सीधी लैंग्वेज बोल सकता है कि कुरकुरात या भटोला में अंडा देती या चमटोला में, पपिस्ता ना फरेला तो बाबा खिरचाली कहलन की ठोक देता पीरा आवे लागेला। भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बाल्टी मछरी आ 4 बाल्टी चमार भैया ले गलन 1 बाल्टी भर भैया। संविधान के बारे में हम जानती हूँ, हमारी माँ ने पढ़ाई है, पूरी चैप्टर खोल दूंगी। वो पढ़ाई है कि 1947 के बाद इतिहास आज तक बोलती हूँ। नेता ना बोल पाई हैं, मैं नेता अगर ओम प्रकाश फील्ड में आएगा तो चैलेंज कर दूंगी कि माँ कसम तू एक तरफ मंच लगाओ एक तरफ मैं मंच लगाती हूँ। जिसको जनता फाइनल कर देगी कि उसकी वाणी में सच्चाई है। 1947 में यही देश यही हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। अगर ये टॉप मुझसे निकल जाएगा उसी दिन मैं राजनीति छोड़ दूँ। यहाँ तो बागडोर उन्होंने बना लिया और बड़ा तेजी से उनका विस्तार चल रहा है बिहार में। क्या दिखावा है, कितना सही है? महिलाओं की तमाम रैलियाँ कर रहे हैं, लाखों की भीड़ में जा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं बिहार में। तो क्या लग रहा है बिहार में भी कुछ अपना पैर जमा पाएंगे ओम प्रकाश? अरे भैया, जब वो पूर्वांचल में भावाट कर चला गया, वो बहुत अंताक्षरी पड़ता है। वो जो भीड़ है, भीड़ जो भाड़े पर ला रहा है। अच्छा, भाड़े की भीड़ है भाई। हम उसकी जन्म कुंडली जानते हैं। जब हम भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर का इतिहास बता सकते हैं और धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह का इतिहास बता सकते हैं, और उतना मुझे अनुभव है और उम्मीद हुआ तो इसको नहीं फरडवा को हम बता पाएंगे। आप बताइए। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं और तमाम कई चैनलों पे खुला चैलेंज अब देती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी किसी तरह का डर भय हो? लीजिए, आप लोग चौथा स्तंभ में जो शख्स ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ा हो, हाँ, अभी ये पार्टी में से कब माननीय योगी आदित्यनाथ इसको निकाल देंगे तो क्या हम तो उस स्तर से लड़े हैं ना भाई। तो हम क्या कहें? आप बताइए, आप चौथा स्तंभ में क्या कहें? आप भी लोग बताइए, उसी वर्ड से हम उसको संबोधित करेंगे। हाँ, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ी थी तो जिस तरह वो बोलते थे उस तरह मैं बोलती थी। पूरा सवाल जवाब। हाँ, पूरी सवाल आमने सामने बोलती थी। क्या अब चुनाव लड़ूंगी मंत्री के खिलाफ तो आप कहेंगे कि जिला पंचायत लड़ रही है? हाँ, तो उसको जवाब नहीं दूंगी। हाँ, जब मैं चुनाव लड़ी थी प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हमसे पूछा गया कि आप इस तरह क्यों बात बोल रही हैं। हाँ, तो भर भैया तो भरवा बुर्बक रहलन सा, जब बहुजन में रहलन सा राज भर तब बुर्बक रहलन सा। हाँ, तो इसको तो आप हम एक किन्नर होके इतने भाव से बोलती हूँ। ये नेता फराड है, पता न कौन पढ़ाई पे जवान। अरे दुर्भाग्य है भाजपा सरकार को कि एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर को होते हुए चोरी हो जाता है। बाप कहता है ओम प्रकाश राजभर कि 1 लाख, दूसरा बेटा है 2 लाख, तीसरा बेटा है 3 लाख। अरे क्या है भाई, ये राजनीति है? हाँ, अपने जब सपा में था तो भाजपा को नहीं छोड़ रहा था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मठ में भेज रहा था, घंटी हिलाने का लिए कह रहा था। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी को गुजरात भेज रहा था। इस पे एफआईआर नहीं होता है। भाजपा सरकार बहुत चालू है। इनके भाजपा के प्रवक्ता इतने माहिर है झूठ बोलने में। एक सेकंड, भाजपा की मजबूरी है कि ओम प्रकाश राजभर जरूरी है? मजबूरी है भाई, मजबूरी है। हाँ, नेताओं पे क्या विश्वास करेंगे भाई? अभी राज्यसभा का वोट चल रहा था, सपा के 8 एमएलए चले गए भाजपा में। इस पे नहीं पारित होना चाहिए सांसद में कि भाई जिस पार्टी से जीते हो। अरे आदमी एक देहाती कहता है कि मर्द हो तो एक पानी पे रहो, तो रहना चाहिए ना। हाँ, कोई ऐसा नेता नहीं है भैया, वही नहीं खे कह ओके कुछ मालूम नहीं के बात समझ रहे हैं। अच्छा, चलिए, जनता भी जानना चाहेगी, अभी भविष्य में आपने कहाँ से कितने बार चुनाव लड़ा है?
आपने कहाँ चुनाव? हमने 2001 में एमएलए का चुनाव लड़ी निर्दल, और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी, और 2023 में यही चुनाव लड़ी थी जो अरशद जमाल ने 3 बार हमला कराया आपके ऊपर? मेरे ऊपर, और 25/4/2023 को फाटक पे मेरा कपार फरवा कर 25-30 लाख का जेवरात ले लिया। ये भाजपा सरकार में फाटक से 50 मीटर दूरी पे कोतवाली है, आज तक एक्शन नहीं हुआ, न उस पुलिस प्रशासन ने माल बरामद किया और न आज तक दिलाया। आज तक वो मामला कोर्ट में चल रहा है। आपका काफ़ी वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखा है, तमाम लग्जरी व्यवस्था, गाड़ियाँ कई हैं आपके पास, लोग बताते हैं कि असलहा भी रखती हैं, लाइसेंस आपका अपने सेफ्टी के लिए जैसे भी हो, तो कहीं ना कहीं दर्शक भी कमेंट करते हैं वीडियो के माध्यम से, कई चैनलों पर चली हैं। गाड़ी आपके पास एक ये है, देखा जाए तो थोड़ा मैं कैमरा दिखाने का प्रयास करेंगे, देख सकते हैं जैसे हमें गाड़ी इनके पास है, नैनो है जो कि, और एक इधर टाटा सफारी भी इस साइड खड़ी है, दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, और भी गाड़ियां हैं, मैडम से पूछेंगे कितनी गाड़ियां हैं इनके पास, काफिला एक रहता है, कहीं कहीं हमने देखा इनके वीडियो में कि 4-6 गाड़ियों के साथ चलती हैं ये, कितनी गाड़ी अपने पास है? देखिए मेरे पास 11 गाड़ियाँ, 11 गाड़ी जी, मगर ड्राइवरों की हरकत से मैंने गाड़ियाँ निकाल दी। मेरे पास 2 सफारी है, नैनो है, और ये है ये जो जिप्सी है, बात समझ रहे हैं। और शस्त्र के बारे में पूछते हैं तो शस्त्र मेरे पास 3 है, तीनों ऑल इंडिया है। जी, एक रिवाल्वर है, एक राइफल है, एक 2 नाली बंदूक है, बात समझ रहे हैं। मगर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने हमारी 20 लाख की दुकान तोड़ दिए। वीआईपी इंडिया फ्रूट मर्चेंट जो अवैध करार दिया गया, वो दुकान अभी तत्काल डीएम महोदय ने बनवा रखा है। मैं अभी गई थी, आज मांग कर रही हूँ कि वो मेरे कोटे की दुकान है, बात है कि दे दीजिए। उसके बाद फर्जी उसने हाल ही मुकदमा कर दिया, इसलिए कि उसको निरस्त करना था। हाँ, कि करकट का लैट्रिन उठा ले गई, करकट का गेट उठा ले गई, सरकारी कार में बाधा डाल ली, बात समझिएगा। आज तक मैं गुंडा माफिया नहीं थी, अब चौथा पन चल रहा है, तो उससे देखा जाता है कि ये आदमी साफ सुथरा है, बात समझ रहे। हम गुंडो माफिया के पैर में नहीं रहती हूँ ना, उसका नाम भी नहीं चलाती हूँ। लास्ट सवाल आपसे होगा, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी कमेंट में इनको प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, सुझाव भी दीजिएगा, जैसा आपका राय होगा। दर्शक क्योंकि बड़े होते हैं, जो व्यूअर्स से देख रहे हैं वीडियो को, क्या 27 में चुनाव ओम प्रकाश के खिलाफ आपने जो चैलेंज किया है समाजवादी पार्टी के बैनर तले, वाकई में आप चुनाव लड़ेंगे, ये चैलेंज रहेगा ओम प्रकाश राजभर के लिए? जी, आप लोग पूछते हैं कि आपके मुखिया नहीं देंगे, कई चैनलों ने ऐलान किया नहीं देंगे, हम कहें कि देंगे, हमारे मुखिया देंगे। हम संपर्क में रहती हूँ, हम जमीनी नेता हूँ, हम सरलो सावन भरलो भादो क्षेत्र में रहती हूँ। वो नेता जब चुनाव आते हैं तब जनता के पैर पे गिरते हैं, तो हमें विश्वास है कि जब मैं आशीर्वाद दी हूँ तो मुझे टिकट एक देंगे, ये क्योंकि ओम प्रकाश के खिलाफ ही लड़ूंगी चुनाव। हाँ, तो आप लोग पूछते हैं कि नहीं देंगे, तो हम कहें कि अगर नहीं भी देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी, लड़ेंगे, लेकिन चुनाव मेरी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव है। अब बताइए, जो आदमी इतना कर्मठ है, मेहनत पहले से कर रहा है, हाँ बताइए, 2024 का नतीजा देख लीजिए, 5 सीट से ये 47 सीट की 37 सीटें निकली, बताइए। तो हम एक खुले मांग रही हूँ, हम तो नेता नहीं हूँ भैया कि सोरस लगाऊंगी कान में, हम तो जनता के बीच में मांग रही हूँ ना, बताइए, सच्चाई नहीं है तो हम मांग रहे हैं, हमें उम्मीद है कि देंगे। चलिए, कहीं ना कहीं आपको बताते चलूं कि श्वेता किन्नर है, अपने बागी तेवर से पूर्वांचल यानी मऊ के सरजमी से जानी जाती हैं, और कोई ऐसा क्षेत्रीय चैनल नहीं होगा पूर्वांचल, और कुछ बड़े चैनल नहीं होंगे जिनको चलाए नहीं होंगे, तमाम अपने बागी तेवर से वायरल होती हैं। और खासतर ओम प्रकाश राजभर पे काफ़ी देखा जाए तो गर्मजोशी इनको देखने के मिलता है, और ये चुनाव भी लड़ेगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, तमाम प्रक्रिया। क्या आपका प्रतिक्रिया होगा, कमेंट बॉक्स से अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा फिर जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, थैंक यू।